हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट को टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ बॉब विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ये जो आपको मेरे हाथ में इस समय स्फेरिकल बॉडी दिखाई दे रही है, मेटेलिक बॉडी है, इसे हम बॉब बोलते हैं, जो कि सिंपल पेंडुलम वाले प्रैक्टिकल में यूज़ होता है। इसी की हमें डायमीटर पता करनी है। अब यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शंस मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स के बारे में समझते हैं। वर्नियर कैलिपर्स पर ये एक नॉर्मल स्केल है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस समय बिल्कुल नॉर्मल स्केल है। ये स्टेनलेस स्टील पर बना हुआ, नीचे जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं ये सेंटीमीटर में हैं, ऊपर जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं ये इंचेस में हैं। इसके बाद इस स्केल पर एक ये स्लाइडिंग स्क्रू है जो कि इस जॉ को यानी कि इस विंडो को इस तरह से बैक एंड फ्रो मूव करवाता है। जो नीचे की तरफ जो आपको ये दो जॉज दिखाई दे रहे हैं इसे लोअर जॉज बोलते हैं, जो कि किसी बॉडी की डायमीटर निकालने के लिए यूज़ होते हैं। और जो ऊपर आपको जॉज दिखाई दे रहे हैं ये इनको हम अपर जॉज बोलते हैं। इनसे हम किसी बॉडी की इंटरनल डायमीटर निकाल सकते हैं। जैसे कोई ग्लास हो गया या कोई बॉटल होगी, उसकी डायमीटर इस तरह से आप निकाल सकते हैं बीच में लगाकर। इसके बाद में ये जो ऊपर स्क्रू है इसकी हेल्प से ये पीछे इस तरह से होता है कनेक्टेड, इसे आप इस तरह से लूज़ और टाइट कर सकते हैं। ये देखिए लूज़ और टाइट हो रहा है यहाँ पर। इसकी हेल्प से आप ये विंडो जो है स्लाइडिंग विंडो, इसको मेन स्केल पर आसानी से मूव कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से टाइट कर देंगे तो यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगी विंडो, और लूज़ कर देंगे तो फिर ये मूवमेंट करना शुरू हो जाएगा इसका। अब इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आखिर इसका पर्पज़ क्या है इस विंडो को लगाने का। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा वर्नियर कैलिपर्स पर ये जो विंडो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, इस विंडो पर ये 0 से 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ तक टोटल 10 डिवीजन्स हैं और 11 लाइंस हैं, 11 वर्टिकल लाइंस हैं। ओके, तो अब इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि ये जो 11 लाइंस और 10 डिवीज़न हैं ये 1 मिलीमीटर, ये जो आपको 1 मिलीमीटर मेन स्केल पर डिवीज़न दिखाई दे रहा है, इसके 10 इक्वल पार्ट कर देते हैं। इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से लेकर 1 मिलीमीटर, इसे 10 इक्वल पार्ट कर देते हैं। इस तरीके से इसकी जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर्स की वो 1/10 मिलीमीटर यानी कि 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इसकी लीस्ट काउंट अगर आपको निकालनी है तो क्या करोगे, यानी कि कम से कम वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर्स इंस्ट्रूमेंट कितनी मेजरमेंट कर सकता है। तो लीस्ट काउंट के लिए आप क्या करेंगे, जो मेन स्केल डिवीज़न है उसकी सबसे छोटी मेजरमेंट कितनी है वो 1 मिलीमीटर की है, अपॉन इस 1 मिलीमीटर को कितने हिस्सों में हमने डिवाइड किया है वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लीस्ट काउंट का 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि ये वो डिस्टेंस है जिसे आप नेक डाई से मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल से आप समझाते हैं। अगर आप नॉर्मली एक मेन स्केल की हेल्प से इस तरह से इसकी डायमीटर पता करते हैं और आप बोलते हैं कि डायमीटर अप्रॉक्स मान लेते हैं 2.50 आ रही है, और एक स्टूडेंट बोलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये 2.40 आ रही है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि डिस्टेंस 5 और 4 के बीच में हो, यानी कि डिस्टेंस ऐसा भी तो हो सकता है कि 2.45 हो। तो ये जो बीच का 0.05 बचा है ये आप कैसे मेज़र करेंगे, ये इसकी हेल्प से मेज़र करते हैं वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से। जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर मान लीजिए कोई मेज़रमेंट आपकी ये 4.4 और 5 के बीच में आती है, ना तो एग्जैक्टली 4 पर है ना वो 5 पर है, तो आप उसकी रीडिंग जनरली क्या बोलेंगे, या तो आप उसे 4.4 बोलेंगे या 4.5 बोलेंगे, वो रफली आप बोल देते हैं। लेकिन जब हमें ये पता करना हो कि 4 और 5 में भी जो बीच की जो डिस्टेंस बच रही है ये कितनी है, तो ये हम किससे मेज़र करते हैं, ये हम मेज़र करते हैं वर्नियर कैलिपर से, यानी कि इसकी हेल्प से हम मेज़र करते हैं। ठीक है, तो अब हम काम शुरू करते हैं कि मेज़रमेंट कैसे होता है। मेज़रमेंट करने के लिए पहले हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं जिससे कि हमें रीडिंग लेना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। इस तरह से आप एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेंगे जिसमें एक सीरियल नंबर का कॉलम होगा, एक MSD यानी मेन स्केल डिवीज़न होगा, जैसे A सेंटीमीटर मान लेंगे, वर्नियर स्केल डिवीज़न VSD होगा, इसमें नंबर N लेंगे हम, और यहाँ पर होगा BSD इंटू LC। LC का मतलब लीस्ट काउंट है जो भी आपने यहाँ पर निकाली थी 0.01 सेंटीमीटर। इसके बाद में यहाँ पर जो ये कैलकुलेशन आएगी इसका नाम हम B दे देते हैं, जो कि N क्रॉस LC हो जाएगी, इसे सेंटीमीटर में लेंगे हम। इसके बाद में ऑब्जर्व हमारी रीडिंग होगी, यानी कि MSD प्लस BSD इंटू LC को ऐड कर देंगे, और कोई एरर होगी तो ऐड और माइनस कर सकते हैं।
उसके बाद में जो भी हमारी करेक्टेड रीडिंग आ रही है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो एक रीडिंग हम लेते हैं और फिर पता करते हैं कि हमारा प्रैक्टिकल किस तरह से आगे बढ़ता है। जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने वर्नियर कैलिपर्स रखा है, ये मैंने इसके दोनों जॉज को क्लोज़ कर दिया है। ये जो स्लाइडिंग स्क्रू है इसके हेल्प से मैंने जॉज को बिल्कुल क्लोज़ कर दिया, एक दूसरे से टच नहीं है। इसके बाद में हमारा काम होगा, ये जो वर्नियर की विंडो है, वर्नियर स्केल की विंडो है, जिसमें कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 डिवीज़न 11 वर्टिकल लाइंस हैं। इस वर्नियर स्केल की विंडो का जो जीरो वाली लाइन है वो मेन स्केल की वर्टिकल लाइन से इस तरह से कॉन्साइड होनी चाहिए। अगर ये कॉन्साइड नहीं है, जैसे कि मान लीजिए आपने इसको क्लोज़ कर दिया, लेकिन क्लोज़ होने के बाद भी ये लाइन इस तरह से कॉन्साइड नहीं हो रही है, ये हल्का सा गैप है वर्नियर स्केल की जीरो लाइन में और मेन स्केल की जीरो लाइन में अगर गैप है, तो ये फिर हमारी एरर हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव एरर। इस वीडियो में भी मैं इसके बारे में यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे वर्नियर स्केल बिल्कुल ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कोई एरर नहीं है। ये दोनों वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन और मेन स्केल की जीरो वाली लाइन, ये दोनों कॉन्साइड हो रही है एक दूसरे से। तो रीडिंग लेना शुरू करते हैं हम यहाँ पर। इस तरह से मैं स्लाइडिंग स्क्रू से इसको पीछे कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि लोअर जॉज में, यानी कि इन लोअर जॉज में हमारी स्फेरिकल बॉडी ईजिली फिट हो सके। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस समय स्लाइडिंग बॉडी को इस तरफ रख दिया है। ठीक है, किसी पोजीशन में रख देते हैं। इसके बाद आप स्लाइडिंग स्क्रू से क्या करते हैं, इसको इस तरह से थोड़ा टाइट करते हैं, बिल्कुल मिड में, यानी कि स्लाइडिंग बॉडी के मिड पॉइंट पर इस तरह से आप हल्का से टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद इसे आप छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में अगर ये नीचे निकल जाता है तो इसे एक तरफ रख देते हैं। इसके बाद में अब रीडिंग्स पर आते हैं। जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं, इसमें जो वर्नियर स्केल का जीरो वाला वर्टिकल लाइन है वो 2.5 और 4 के बीच में है। ये 2.5 और ये 2.4 इसके बीच में है। बराबर जनरली आप क्या बोल देते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अगर इसे रीड करता है तो उसे 2.5 बोल देगा, 2.4 बोल देगा। लेकिन अगर बीच में डिस्टेंस आप देखें, डिस्टेंस भी तो बच रही है। जीरो के वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन से लेकर 2.4 तक डिस्टेंस बच रही है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। यही हमारा टास्क है। ठीक है, तो अब इसको काम शुरू करते हैं। अब इसके लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, अब हमारी मेन स्केल की रीडिंग है वो हो जाएगी 2.4। ध्यान रखें कि आपको जो रीडिंग लेनी है वो वर्नियर स्केल की जीरो वाली वर्टिकल लाइन की हेल्प से लेनी है। जीरो वाली वर्टिकल लाइन जहाँ भी कहीं स्टॉप हो रही है वहाँ पर आपको रीडिंग लेनी है। अगर ये 2.5 पर आती है एग्जैक्टली तो आप 2.5 लिख देते हो उस बीच में, और आपकी मेन स्केल रीडिंग 2.5 हो जाती है। अब 2.4 और 5 के बीच में तो आप लिखेंगे 2.4। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ एक बार, ये जो मेन स्केल डिवीज़न वाला कॉलम है, इसमें आपका सीरियल नंबर फर्स्ट है, तो इसमें आप क्या लिख देंगे, ये हो जाएगी 2.40 सेंटीमीटर। एक रीडिंग हमारी आ गई। अब हमें वर्नियर स्केल का डिवीज़न चेक करना है और उसके बाद BSD में हम लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई करेंगे। BSD यानी वर्नियर स्केल डिवीज़न के लिए हमें क्या करना है, यहाँ ये जो 0 से लेकर 11 तक की वर्टिकल लाइन है, यानी ये जो 10 डिवीज़न है, हमें ये चेक करना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, ये 10th वाला डिवीज़न, यहाँ से लेकर 0 तक वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के डिवीज़न से कॉन्साइड हो रहा है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखें 0 वाला नहीं कर रहा है मैच, कॉन्साइड नहीं हो रहा है। सेकंड वाला भी फर्स्ट वाला कॉन्साइड नहीं हो रहा है, सेकंड वाला डिवीज़न कॉन्साइड नहीं हो रहा है, जो थर्ड लाइन है वही कॉन्साइड नहीं हो रही है, फोर्थ लाइन कॉन्साइड नहीं हो रही है, फिफ्थ भी नहीं कॉन्साइड हो रही है किसी भी डिवीज़न से। जो देखिए 6th लाइन है, ये 6th लाइन मेन स्केल की इस डिवीज़न से कॉन्साइड हो रही है, 6th लाइन ये वाली, और 7th भी अप्रॉक्सीमेटली हो रही है, लेकिन 6th और 7th में चेक करें तो 6th वाली ज़्यादा हो रही है कॉन्साइड। तो हमारा जो वर्नियर स्केल का डिवीज़न कॉन्साइड हो रहा है मेन स्केल से वो हो गया 6th डिवीज़न। ठीक है, तो हम VSD में क्या लेंगे, 6। तो जो वर्नियर स्केल डिवीज़न का कॉलम है इसमें 6 लिख देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम है, BSD की जगह 6 लिख देंगे। लिस्ट काउंट की जगह आपने पहले ही निकाल रखा है 0.01 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.06 सेंटीमीटर। इसके बाद में फिर ऑब्जर्व रीडिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो वर्नियर कैलिपर्स उसमें कोई एरर नहीं है, तो हमारी ऑब्जर्व रीडिंग पहली हो जाएगी D1 डैश फर्स्ट इक्वल्स टू A + B, यानी 2.40 प्लस 0.06, और एरर हमारी 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दिया। तो रीडिंग आ जाएगी आपकी 2 पॉइंट, यहाँ पर ऑब्जर्व रीडिंग कितनी आ जाएगी, करेक्टेड रीडिंग ये आ जाएगी D1, इसको हम D1 नाम दे देते हैं। ये हो जाएगी 2.46 सेंटीमीटर। एक रीडिंग हमने ले ली। तो हम क्या करते हैं, अभी जो हमारे पास में स्फेरिकल बॉब है इसकी पोजीशन चेंज करके 1-2 रीडिंग और ले लेते हैं, 2 और ले लेते हैं, फिर उनका मीन ले लेंगे हम यहाँ पर। एक और रीडिंग लेते हैं और इसके लिए मैंने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया है।
जैसे पहले मैं इस तरह से रखा था, तो अब मैं इस तरह से कर देता हूँ, थोड़ा सा से रोटेट चेंज कर देते हैं पोजीशन को, इस तरह से टर्न कर लिया है। और टर्न करने के बाद में फिर ये जो स्लाइडिंग स्क्रू है जो मेरे थंब पर है, इस स्लाइडिंग स्क्रू से हम लोअर जॉस को थोड़ा टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद में इसे छोड़ देंगे फ्रीली, और छोड़ने के बाद में एक बार रीडिंग चेक करते हैं कि मेन स्केल रीडिंग कहाँ आ रही है। ठीक है, तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, जो मेन स्केल रीडिंग है, ये वर्नियर स्केल का जो जीरो वाली लाइन है वो 2.4 और 5 के बीच में है, 2.4 और 5 के बीच में। यहाँ तक ये 3 है इस जगह तक, और यहाँ से पीछे लौटेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा। तो वर्नियर स्केल की जो मेन लाइन है, जीरो वाली लाइन, वो 2.5 और 4 के बीच में, तो हम रीडिंग लिख देंगे 2.4 मेन स्केल में। और इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न, यानी कि ये वाला, ये जो नीचे के 11 वर्टिकल लाइन है, इनमें से कौन सी लाइन मेन स्केल की डिवीज़न से कॉन्साइड हो रही है। जैसे कि आप इसमें देखें, यहाँ पर जैसे कि मैं देखता हूँ, तो जो 0th लाइन है वो कॉन्साइड नहीं मेन स्केल पर, फर्स्ट लाइन कॉन्साइड नहीं है, सेकंड लाइन कॉन्साइड नहीं है, थर्ड लाइन कॉन्साइड नहीं है, फोर्थ भी कॉन्साइड नहीं है, फिफ्थ कॉन्साइड है, और फिफ्थ से ज़्यादा ही 6 वाली लाइन ज़्यादा कॉन्साइड है, जो कि 3.5 की मेन स्केल पर कॉन्साइड हो रही है। तो जो 6 हमारा वर्नियर स्केल का डिवीज़न है वो 6 हो जाएगा। तो इस बार हम फिर दोबारा जैसे हमने पहले किया था फिर दोबारा वैसे ही करते हैं। पहली रीडिंग आपने कुछ इस तरह से ली थी, दूसरी भी इस तरह से लेंगे। आपकी जो मेन स्केल रीडिंग है वो 2.40 सेंटीमीटर लिख देंगे। वर्नियर स्केल का डिवीज़न जो कॉन्साइड हो रहा था मेन स्केल से वो VSD 6 हो गया। लीस्ट काउंट के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। और ऑब्जर्व रीडिंग कितनी आ जाएगी, D2 ये आ जाएगी आपकी 2.40 प्लस 0.06 इक्वस टू प्लस माइनस 0, कोई एरर नहीं है। तो हमारी करेक्टेड रीडिंग D2 आ जाएगी 2.46 सेंटीमीटर। एक तीसरी रीडिंग और ले लेते हैं। इस बार मैंने फिर पोजीशन को चेंज किया है और इस तरह से कुछ मैं इसको मेज़र करता हूँ। ये जो वर्नियर कैलिपर्स में स्फेरिकल बॉब है, इस तरह से मैंने इसकी मेज़रमेंट की। ये जो स्लाइडिंग स्क्रू है, रोटेटिंग स्क्रू भी आप इसे बोलते हैं, इसकी हेल्प से आपने लोअर जॉस को टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद में अब हम चेक करेंगे मेन स्केल की रीडिंग कितनी है और वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है। ठीक है, तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, जो वर्नियर स्केल की 0th लाइन है वो इस समय 2.4 और 3 के बीच में है। ये 2.5 की लाइन हो गई और ये 2.4, ये 2.3 की लाइन हो गई। तो इसमें जो आपकी रीडिंग आ रही है मेन स्केल की वो 2.4 और 3 के बीच में है। तो हम क्या लिखेंगे, 2.3 लिख देंगे। इसके बाद में मेन स्केल डिवीज़न देखते हैं। मेन स्केल डिवीज़न पर वर्नियर स्केल डिवीज़न जो कॉन्साइड हो रहा है उसे चेक करते हैं। सबसे पहले 0th वाला कॉन्साइड नहीं है, ये जो फर्स्ट वाला ये भी कॉन्साइड नहीं है, सेकंड कॉन्साइड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ भी नहीं है। ये 7th वाला कॉन्साइड हो रहा है, देखिए 3.5 पर, और 8th वाला भी कॉन्साइड हो रहा है 3.1 पर। अगर हम 8th और 7th का कंपैरिजन करें तो 7th वाला ज़्यादा हमें कॉन्साइड दिख रहा है इस समय। 7th वाला कॉन्साइड किससे हो रहा है, मेन स्केल के डिवीज़न से ज़्यादा कॉन्साइड हो रहा है। ठीक है, और 8th वाला भी यहाँ पर है। तो ऐसे केसेस में आप मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जूम कर रखा है, तो आप भी मैग्नीफाइंग ग्लास से इसे और बारीकी से देख सकते हैं। जैसे कि अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करें, अब एक 7th डिवीज़न है और एक 8th डिवीज़न है। तो अगर जैसे कि आप देख रहे होंगे 7th वाला 100% इससे कॉन्साइड है अप्रॉक्सीमेटली, जबकि 8th वाला इतना कॉन्साइड नहीं है। 9th और 10th तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहाँ पर जो मेरे वर्नियर स्केल का डिवीज़न लेंगे वो 7th वाला लेंगे, यानी 5th, 6th, 7th, 8th नहीं है, 9th नहीं, 10th नहीं, 7th वाला डिवीज़न हम यहाँ पर कॉन्साइड VSD की कॉलम में लेंगे। तो काम शुरू करते हैं। 2.4, 2.3 हमारी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी यहाँ पर। थर्ड रीडिंग में आप लिखिए 2.30 सेंटीमीटर। और आपका वर्नियर डिवीज़न कौन सा मैच कर रहा था, 7th। तो 7th इंटू 0.01 इक्वल्स टू 0.07 सेंटीमीटर। तो D3 कितना हो जाएगा, ऑब्जर्व रीडिंग आपकी 2.30 प्लस 0.07। तो आपकी करेक्टेड रीडिंग कितनी आ जाएगी, 2.37 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी डायमीटर फाइंड करनी है, टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द बॉब। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मीन डायमीटर निकालते हैं। मीन डायमीटर, इसे हम D बोल देते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगी D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन में 3। पहली रीडिंग कितनी थी आपकी, 2.46, दूसरी रीडिंग भी 2.46 थी, और तीसरी आई थी आपकी 2.37। तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सॉल्व होकर आपका आंसर आ जाएगा 7.29/3, यानी कि 2.43 सेंटीमीटर। ये होगी डायमीटर। अगर आप बॉब की रेडियस निकालते हैं तो रेडियस इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, D/2, यानी कि 2.43 अपॉन में 2
इक्वल्स टू 1.215 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई। अगर आप वॉल्यूम निकालते हैं इस स्फेरिकल बॉडी का, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए सारी, जो हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू 1.215 का होल क्यूब। तो इस तरीके से वॉल्यूम आपका सॉल्व होकर आ जाएगा। जब आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22.53/3 और वॉल्यूम आपका आ जाएगा स्फेरिकल बॉडी के लिए 7.51 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से स्फेरिकल बॉडी का आप डेंसिटी भी निकाल सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम से। तो इस प्रैक्टिकल में हमने वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से किसी भी स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम निकालना सीखा था, डायमीटर निकालने सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और स्क्रू गेज को करना सीखते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर, हाउ कैन यू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ वायर। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।